हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। 14 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है। और प्यारे बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वर्कशीट 17 से हमने इसको शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था कि फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई हमें एक श्रेणी दी हुई है तो उसमें फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और दो नंबर के बीच के डिफरेंस को डी बोलते हैं। तो हमने सीखा था डी निकालना और ए निकालना और ये पहचानना कि एपी है या नहीं। तो चेक करते हैं, रिवीजन करते हैं हम। पहला पार्ट है इसमें, इज 7, 10, 13, 16, 90 डैश एन ए पी। आप जल्दी से चेक करके बताइए। सबसे पहले आप डी निकालेंगे प्यारे बच्चों। इसमें जो सेकंड टर्म है दैट इज़ 10, तो 10 - 7 इज़ इक्वल्स टू 3। केवल एक डी निकालने से चेक नहीं होगा, दो टर्म का और चेक करेंगे तो हम देखते हैं 13 - 10 इज़ इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट है, सेम आ रहा है। किसी भी दो नंबर को माइनस करके देख लो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस करके देख लो। 16 - 13 इज़ 3। तो ये क्या है? यस, इट इज़ एन ए पी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है इसकी पहले, सबसे पहले नंबर पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? जल्दी से बताओ। 7। आंसर इज़ 7। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी आपने निकाला प्यारे बच्चों, कितना निकला है? 3। तो ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया 3। इसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ आई से दिस ए पी हैज़ 90 टर्म्स, कैन यू फाइंड इट्स 90th टर्म। अगर हम कहें कि ये जो सीरीज़ आपको दी हुई है 7, 10, 13, 16, 19 डैश डैश डैश, इसमें ऐसी 90 संख्याएं हैं, तो क्या आप बता सकते हैं सोच करके कि 90th टर्म कौन सी है? आपको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस टर्म ऑफ एन ए पी इज़ nth टर्म। जब हम ए एन की बात करते हैं बच्चों, तो ए एन मतलब n को अगर हम 1 रख दें तो फर्स्ट टर्म हो गया A1 पहला पद। n को अगर हम 2 रख दें तो सेकंड टर्म हो गया दूसरा पद। ऐसे ही n को अगर हम n ही रहने दें तो ये nth टर्म हो गया। हमारे क्वेश्चन में पूछा है 90th टर्म, तो n को क्या रखना होगा? 90। अगर हम n की वैल्यू 90 रख दें तो ये कहलाएगा 90th टर्म। जनरल फॉर्म या फॉर्मूला जो है इसका nth टर्म निकालने के लिए, दिस टर्म ऑफ एन ए पी इज़ nth टर्म एंड इट कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए एन इज़ द nth टर्म, it can be any term and value of n is always positive। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होगा, यानी कि गिनती जो हम लिखेंगे A1 2 3 4 5 ऑलवेज पॉजिटिव। इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 अननोन चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर 1 an, नंबर 2 a, नंबर 3 n एंड नंबर 4 d। तो इन 4 चीज़ों में हम अच्छे से जानते हैं a क्या है? फर्स्ट टर्म, d is common difference and n is the number of term and an is the nth term। तो प्यारे बच्चों क्लियर है ये बिल्कुल आपको। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट टर्म। ये देखिए पिक्चर से वर्कशीट में आपको दिखाया हुआ है। ऊपर एक आपको बड़े ही सुंदर तरीके से एक एपी दिखाई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ एपी दिखाया है, जिसमें पहला नंबर है 18, 25, 32, 39, 48 एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आगे की संख्याएं हम लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? ध्यान से देखो, 25 और 18 के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो बच्चों, 7 ऐड किया 25, 7 ऐड किया 32 एंड सो ऑन। इसकी फर्स्ट टर्म जल्दी से बताएं। जो सबसे पहले नंबर पे स्टार आपको दिख रहा है दैट इज़ 18, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। 25 और 18 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम लास्ट में क्लास में भी हमने फॉर्मूला किया था, डी कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ए एन +1
माइनस ए एन, ठीक है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन माइनस 1। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किसी भी एपी में दो नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, तभी वो एपी बनती है। और ए एन टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला किया है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसा लगा आपको ये पिक्चर देख के? बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ऊपर के सारे स्टेप। चलिए अब करते हैं हम इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कि कैसे इससे हम क्वेश्चन निकालते हैं। पहली बात, जो भी फॉर्मूला हम कर रहे हैं उसको 5-5 बार लिखिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए लुक एट सम एग्जाम्पल्स। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 127th टर्म ऑफ AP। 108, 100, 92, 84। सबसे पहले हमें इसमें निकालना है चार चीज़ें जो अननोन थी, जो मैंने अभी आपको बताई थी। ए की वैल्यू ढूंढनी है, डी की वैल्यू ढूंढनी है, एन ढूंढना है और ए एन। इन चार में से कोई तीन आपको दी होंगी, चौथी आपको निकालनी है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ध्यान से देखें, ए क्या है यहाँ पर? ए इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले नंबर पे संख्या लिखी है 108, और डी यानी कि दो संख्याओं का डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे बच्चों। 100 माइनस 108, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 100 माइनस 108 8 आएगा और बड़ी संख्या का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। और एन ऊपर ही दिया है, फाइंड द 127th टर्म, यानी कि n हो गया 127। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा जो आंसर है, a की वैल्यू है 108 प्लस n की जगह हमने रखा 127 माइनस 1, ब्रैकेट के आगे d लगा है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, इनटू d का मान हमने निकाला -8। जब भी हम कोई भी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले अंदर का छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 127 माइनस 1 कितना आ गया? 126 इंटू -8। अब दूसरा ब्रैकेट हटाएंगे, 126 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ -1008। ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा था, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसलिए ब्रैकेट खुलने पर निशान आया माइनस का। 108 माइनस 1008, जब इनको माइनस करेंगे, 108 माइनस 1008 जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -900। तो 127 टर्म यानी कि A127 इज़ इक्वल टू -900। तो समझ आ गया बच्चों कि कैसे हमें फॉर्मूले को लिख करके सॉल्व करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 2 एंड इट्स 10th टर्म इज़ 47। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हमें क्या दिया है, जल्दी से हम ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू दी है 2, an एंड इट्स 10th टर्म इज़ 47। 10th टर्म यानी कि n की वैल्यू दी है 10 और 10th टर्म दिया है 47, तो an इज इक्वल्स टू 47 और n क्या है? 10, तो A10 की वैल्यू हो गई 47। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चार चीज़ें हैं इसमें, हमें an पता है, a पता है, d पता है। जल्दी से बताओ, d हमें नहीं पता, d निकालना है, और n मालूम है। तो जब फार्मूले में पुट कर देते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू पुट करते हैं। A10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A10 का मान कितना दिया है? 47, a का मान 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू डी, तो 9d हो गया 47 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 45, और d की वैल्यू हो गई 45/9। 9 5 ज़ा 45, आंसर आ गया 5। कैसा है? बिल्कुल सिंपल, आसान है बच्चों, लेकिन तब आसान है जब आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूले को जब भी कोई क्वेश्चन करें 3 बार लिखें, वैल्यू पुट करें, समझें कि उसमें चार चीज़ें कौन सी हमें चाहिए। 3 दी हुई हैं और चौथी निकालनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। द 5th टर्म ऑफ एन AP इज़ 52। 5th टर्म यानी कि A5 इज इक्वल्स टू
52। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान रख दिया, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52। तो क्या समीकरण बन गई, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 52। तो एक इक्वेशन आ गई। लेकिन इस इक्वेशन में तो दो वेरिएबल हैं, तो जितने वेरिएबल होते हैं सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन हमें चाहिए, यानी कि एक इक्वेशन हमें और बनानी है। आगे की लाइन पढ़ते हैं। एंड इट्स ट्वेल्थ टर्म इज़ 24। ट्वेल्थ यानी कि 12, ठीक है। a 12 इज इक्वल्स टू 24। तो n की वैल्यू क्या है, 11। फॉर्मूले में हमने अभी देखा था a प्लस n माइनस 1, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, d इज इक्वल्स टू 24। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। हमने पहले से ही ये सीखा हुआ है कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। 3 मेथड हमने सीखे थे, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन AP में एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में देखिए 2 समीकरण हमने लिखी, और इसमें हम क्या करते हैं मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। सेकेंड नंबर पे जो समीकरण है उसको पहली समीकरण से माइनस करते हैं, यानी कि उसके आगे के जो साइन है टर्म्स में उन सबको चेंज कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसे ही लिखी, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 52। सेकेंड इक्वेशन में लिखा a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 24। अब माइनस करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में a के आगे प्लस साइन है तो माइनस कर दिया, 11d के आगे प्लस साइन है तो माइनस कर दिया, 24 के आगे प्लस साइन है, हमने नीचे छोटा सा माइनस लगा दिया। अब ये हम अच्छे से जानते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है तो टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, a से a कैंसिल हो जाएगा, और 4 माइनस 11 कितना आता है, 7। निशान कौन सा आता है, साइन आता है बड़ी संख्या का, यानी कि -7d। इक्वल टू का इक्वल टू उतार दिया, 52 में से 24 घटाएंगे, 52 माइनस 24 इज़ 28। तो हमारे पास इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गई। अब है -7d इज इक्वल्स टू 28। तो d की वैल्यू आ गई 28 बाय -7। क्योंकि d के साथ -7 के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई का निशान डिवाइड में चेंज हो जाता है। 28 अपॉन -7, 7 से डिवाइड करेंगे 4, पर क्योंकि इसमें एक माइनस का निशान है तो आंसर में माइनस आएगा। अभी तक हमने एक वेरिएबल निकाला d। हमारी इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे a और d। अब दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए हम d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन वो चुनेंगे जिसमें सॉल्व करना इजी हो, कैलकुलेशन कम हो। पहली इक्वेशन हमें छोटी लग रही है, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 52। a प्लस 4 और d के बीच में कोई निशान नहीं है इसलिए हम लगा रहे हैं मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं d की वैल्यू -4। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया a प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में -4 इक्वल टू का निशान ऐसे ही कॉपी कर दिया, 52 ऐसे ही लिख दिया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब भी बहुत सारे साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का साइन हटाएंगे। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 52। a की वैल्यू आ गई 52, माइनस 16 उधर जाकर हो गया +16। -16 को जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं प्यारे बच्चों उसका साइन चेंज हो जाता है, अभी हमने सीखा था। तो माइनस चेंज हो गया प्लस में, a हो गया 68। तो इसकी जो 5th टर्म बनेगी, क्या निकालना था आपको, द 5th टर्म ऑफ एन AP एंड इट्स 12th टर्म ऑफ एन AP आपको दी हुई थी। फाइंड AP निकालनी है, यानी कि इसकी टर्म्स आपको निकालनी है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म है 68 लिख दिया, और d कितना आ रहा है -4। तो 68 में से क्या माइनस करें कि हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाए। तो नेक्स्ट टर्म हो गई, क्योंकि d -4 है, 68 - 4 इज इक्वल टू 64। वैसे तो हमें टर्म में ऐड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे d का मान -4 है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 64 - 4 60, 64 60 - 4 56, 56 - 4 52। ठीक है, और ये आ गई आपकी
फिफ्थ टर्म, 5 टर्म तक हमने इसको निकाल दिया। दिस इज़ योर AP। और हमने क्रॉस चेक कर लिया, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 52, हमारी भी 52 आ रही है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है क्रॉस चेक होके। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, MCQs भी आ सकते हैं। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिर्फ फार्मूले याद कीजिए और 4 ADN और AN निकालना सीख लीजिए। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। जो लास्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, दैट इज़ विच टर्म ऑफ एन AP आपको दी है 7 13 19 डॉट 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 डैश 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 205 इज़ 115। तो विच टर्म कौन सी संख्या, यानी कि आपको क्या निकालना है, n। अगर आपको n निकालना है, फॉर्मूला याद कीजिए जल्दी से। ओके, देख के नहीं लिखना है, अगर नहीं याद तो 3 बार लिखिए, तब क्वेश्चन में लिखेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो इसमें हमें क्या नहीं, AN दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है। देखो बच्चों, डॉट डॉट के बाद ख़त्म हो गए डॉट और लास्ट में लिखा है 205, यही कहलाती है nth टर्म। इसकी जगह हमने लिख दिया 205 इक्वल टू, ऐसे ही कॉपी किया। फर्स्ट टर्म ढूंढते हैं, सबसे पहले नंबर पे संख्या लिखी है 7। ठीक है, बीच में साइन है प्लस, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं n-1, n हमें नहीं मालूम, इंटू D, इंटू यानी कि गुना का निशान, और D का मतलब है कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। चलते सोल्व करते हैं। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, अभी हमने सीखा था सबसे पहले ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो n की मल्टीप्लाई 6 से होगी और 1 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 6 इंटू n 6n। अब 1 के आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, अभी हमने सीखा था। 6 1 ज़ा 6। 205 इज इक्वल्स टू 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आया प्लस 6n। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात और याद दिलाऊंगी कि एक जैसी संख्याओं में से, एक जैसी टर्म्स में ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि स्थिरांक है जो कांस्टेंट नंबर है उसमें से कांस्टेंट नंबर ही माइनस कर सकते हैं। 7 के आगे कुछ नहीं है, 6 के आगे भी कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट नंबर हुए। 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया, लेकिन 6n को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 6 के आगे n लगा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारे नंबर है तो 6n को एक तरफ रखेंगे और 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो दैट विल बी 205 माइनस 1। तो क्या आ गया, 6n इज इक्वल्स टू 205 में से 1 माइनस किया 204 एंड n इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 34। ये क्या है बच्चों, n की वैल्यू। आपको क्या निकालना था, विच टर्म ऑफ एन AP इज़ 115। कौन सी टर्म, यानी कि 34th टर्म ऑफ एन AP इज़ 115। समझ आ गया बच्चों। तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे किए, सब चीज़ें हमने निकालनी सीखी। पहले क्वेश्चन में हमने nth टर्म सिंपल निकालना सीखा, दूसरे एग्जाम्पल में हमने A निकालना सीखा, D निकालना सीखा और सीरीज़ को लिखना सीखा, तीसरे में हमने D निकाला और लास्ट क्वेश्चन में हमने n निकालने की कोशिश की। तो सबको समझ आ गया। चलिए चलते हैं आगे की ओर। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, नाउ आंसर दीज। पहले आप इनको ट्राई करेंगे और अगर नहीं सॉल्व कर पाएँ तो शीट में यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, उनको वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नाउ आंसर दीज। क्वेश्चन 1 जो आपको दिया हुआ है, 4a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कि इसमें n क्या है। फॉर a प्लस 15d, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, a प्लस 15d इज़ इक्वल्स टू 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम फॉर्मूला याद करते हैं बच्चों तो हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू d इज़ इक्वल्स टू 100। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 15 को कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 इंटू d इज़ इक्वल्स टू 100। तो क्या हो गया, n का मान, n हो गया आपका 16। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था, यानी कि जो हमें नंबर दिया है उसमें हम 1 ऐड कर दें, 15 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा आ गया सिंपल 16। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। 10th टर्म निकालने के लिए हमें जो AP दिया है इसमें से हम क्या क्या हमें दिया है हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं। सोचिए बताइए ज़रा क्या दिया है। फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है -43। ओके, डी आप निकालेंगे, कैसे निकालते थे बेटा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -37 माइनस 43, -37 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 43, एक प्लस है एक माइनस है, ऑलवेज माइनस होता है, तो 43 में से 37 घट जाएंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। और क्या दिया है? फाइंड 10th टर्म, यानी कि n दिया है 10। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला याद है तो an = a + n - 1 × d। सॉल्व करेंगे जल्दी से। -43 आगे लिखिए, प्लस n - 1 कितना हो गया? 9, और d की वैल्यू दी हुई है 6, तो हो गया -43 प्लस 9 × 6 = 54, और माइनस कर दीजिए 10th टर्म निकालने के लिए। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 11। तो आपने निकाल लिया। सिंपल भी हम इसको कर सकते थे बाय ऑब्जर्विंग मेथड, कि हमने हर टर्म में से हम 6 माइनस करते जाएं और 10 तक पहुँचें। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें, क्योंकि इसमें माइनस साइन है। तो सिंपल हमने फॉर्मूले से कर लिया। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट टर्म -43 है, डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, तो -37 - 43 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया, और वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। an = a + n - 1 × d, और सॉल्व करके आपकी टर्म आई 11। क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड पे पहुँचते हैं। द वैल्यू ऑफ n फॉर एन AP कैन बी नेगेटिव। क्या n की वैल्यू AP में कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। हमने शुरू में ही ऊपर देखिए आप बताया है, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वैल्यू ऑफ n ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? हमेशा शुड बी पॉजिटिव, हमेशा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? कैन बी नेगेटिव, यानी कि फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसका हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ 4th क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका। a = 14 दिया है एंड a12 = 124 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ d निकालना है। तो d के निकालने के लिए हमें फॉर्मूला देखना होगा। an = a + n - 1 × d। 4 टर्म है, 2 हमें ऊपर दिए हैं, एक के लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या है n। तो a12 दिया है, इट मीन्स व्हाट इज़ n is 12। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a12 = a की वैल्यू 14 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 × d, 14 + 11 d, और a12 की वैल्यू हमें दी हुई है 124। समझ आ रहा है बच्चों कैसे करेंगे? 14 को इधर ले आएंगे तो 11d हो गया, 124 - 14 माइनस कर दीजिए, 110 आ गया, = 11d। 11 और d के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो d निकालने के लिए हम 11 को इधर ले जाएंगे, तो 110/11, तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 10। तो d = 10। ठीक है बच्चों, देखिए इसके 4 आंसर दिए भी हुए थे, तो हमने सॉल्व करके निकाल लिया। तो कौन सा आंसर है इसका? D is 10। इस टाइप के क्वेश्चन को हम MCQ बोलते हैं, और इस बार ये पेपर में बहुत सारे आने वाले हैं, तो शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे इसकी। अभी आपने फॉर्मूले से निकालना सीखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपने फॉर्मूले सीखे। A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और nth टर्म कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आपको बहुत अच्छे से AP समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।